नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के बारे में। आइए कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के माध्यम से सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है ना किस प्रकार से चेक करते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अंदर जो थर्ड हाउस का जो सब लॉर्ड है उसको हम ये ऐसा मानते हैं कि वो मेंटल इंक्लिनेशन है, किसी भी चीज के प्रति रुझान का जो विषय है वो हम थर्ड हाउस के सब लॉर्ड से चेक करते हैं। थर्ड हाउस इसके अलावा मेमोरी का भी है ना। तो पढ़ाई का मेमोरी से बहुत गहरा ताल्लुक है, कॉन्फिडेंस और करेज का है। तो यहाँ पे थर्ड हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है रोल फाइंड आउट करने के लिए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है वो क्या रहेगा किसी भी जातक का। तो आप ऐसा समझे कि यदि थर्ड हाउस के सब लॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है वो सूर्य से लेकर के केतु तक यदि कोई भी प्लेनेट है तो सूर्य जो है ना उसके लिए निर्धारित की गई है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है। चंद्रमा है, उसको दर्शाया गया है कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है। इसी प्रकार से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी के सभी जो ग्रह हैं ये किसी न किसी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को सिग्निफाई करते हैं। तो यदि थर्ड हाउस का सब लॉर्ड वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू फोर्थ यानी प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन या नाइन्थ यानी हायर एजुकेशन के अंदर अगर जाता है तो वो डिसाइड करता है कि वो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या लेगा। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा कि थर्ड हाउस का सब लॉर्ड अगर उसका स्टार लॉर्ड सूर्य है तो वो क्या क्या सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ले सकता है। अब सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। तो यदि कृतिका में है तो कृतिका जिन जिन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को सिग्निफाई करता है जातक उन विषय से संबंधित जो है ना वो विषय का चयन कर सकता है। यदि उत्तरा फाल्गुनी में है तो उत्तरा फाल्गुनी जिन जिन विषयों को सिग्निफाई करता है जातक उन विषयों को ले सकता है। इसी प्रकार से उत्तराषाढ़। तो अभी आपको वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा कि नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ये चीजें दी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं और ये देखते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो कैसे लेते हैं किसी भी जातक का। अब ये एक हमने अभी रैंडमली कुंडली खोली थी। तो इसमें आप ये देखो कि थर्ड हाउस का जो सब लॉर्ड है वो है राहु। ठीक है। तो राहु जो है वो, अच्छा एक और भी बात बताऊंगा आपको, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम सारी चीजें जो प्रोमिसेस रीड करते हैं वो सब लॉर्ड से करते हैं और बीटीआर करने के बाद ही आपका जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसको आप ठीक तरीके से ले सकते हैं। तो एक ऐसा करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको ठीक से चेक करने के लिए जो बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया हुआ है हम वही ले लेते हैं। ये जो चार्ट है इसका बर्थ का टाइम रेक्टिफाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारे पैरामीटर पास हैं 1 7 10 के और जेनेटिकल के भी। जैसे यहाँ पे सैटर्न लगा दें तो भी ये पास हो जाता है ना। तो इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स के जो डेथ हैं वो भी दिए हुए हैं और भी जो दूसरे पास्ट इवेंट उससे भी चेक्ड है। अब आप देखें यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है ना वो क्या चीज है, कैसे इसको देखेंगे। यहाँ पे वो थर्ड हाउस का जो सब लॉर्ड है वो यहाँ पे बनता है राहु। ठीक है। तो आप देखिए थर्ड हाउस के सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड क्या है, सैटर्न। तो आप चले जाइए यहाँ पे रेफरेंसेस में, सिग्निफिकेशंस खोलिए,
और यहाँ पे प्लैनेट को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए सैटर्न, और यहाँ पे आप जनरल सिग्निफिकेशन ले सकते हैं, प्रोफेशन ले सकते हैं, डिजीज ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, बॉडी पार्ट। यानी कि जो सैटर्न है वो किन किन चीजों को सिग्निफाई करता है। तो हमें एजुकेशन लेना है तो हम यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो ये कहता है जियोलॉजी, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, रिफाइनरी टेक्निक्स, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सैनिटरी इंजीनियरिंग, लेबर लॉ एंड ब्लैक आर्ट्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो सैटर्न जो है वो इन इन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को सिग्निफाई करता है। तो जहाँ तक चाहे तो सैटर्न के इन संबंधित विषयों के अंदर जो है ना वो अपना चयन कर सकता है। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड है वो देखिए कि सैटर्न का जो स्टार है वो कौन सा है। तो सैटर्न के 3 स्टार हैं, पुष्य नक्षत्र होगा, अनुराधा होगा, या उत्तरा भाद्रपद होगा। ये सैटर्न के 3 नक्षत्र हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो सैटर्न है, ये थर्ड हाउस का जो सबसे लॉर्ड राहु है, ये कहाँ बैठा हुआ है, पाइसेस के अंदर, यानी मीन राशि में कौन सा आता है, उत्तरा भाद्रपद। तो वापस रेफरेंसेस में आइए, सिग्निफिकेशन खोलिए स्टार्स का, और यहाँ पे लेते हैं उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद का हमने क्या लेना है, एजुकेशन की। वो उत्तरा भाद्रपद किन किन चीजों को करता है, तो वो सिग्निफाई करता है बीई इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, मैरिन, है ना, और माइनिंग, बीकॉम, एमबीए और बीडीएस, यानी कि डेंटल सर्जरी, जो जिसको डेंटिस्ट आप कहते हैं। ये इन चीजों को सिग्निफाई करता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप सब्जेक्ट ऑफ स्टडी निकाल सकते हो। एक तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आपका जो 1 से 12 घरों के जो सब लॉर्ड हैं, 1 से 12 घरों के जो सब लॉर्ड हैं, वो यदि 10th हाउस के 4th या 9th हाउस के सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो उस भाव जनित जो सिग्निफिकेशंस हैं आप उससे भी अपना सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ले सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई 4th हाउस, फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है, या फर्स्ट हाउस के अंदर जो साइन लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड है और सब लॉर्ड है, ये भी आपको अगर 4th या 9th से अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, यानी 4th हाउस का साइन लॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है अगर वो 4th या 9th में गया है, तो वो जो पहले घर का जो सब लॉर्ड है, दोबारा से बताता हूँ मैं, पहले घर के जो को रूलिंग प्लेनेट है वो साइन लॉर्ड हो सकता है, स्टार लॉर्ड हो सकता है, सब लॉर्ड हो सकता है और सब लॉर्ड हो सकता है। तो ये जो साइन लॉर्ड है वो अगर अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 4th या 9th में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, तो वो पहले घर के जो हाउस के जो सिग्निफिकेशन है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के, उससे भी आपका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी निर्धारित होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सब लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट का। यदि सब लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट का स्टार लॉर्ड अगर वो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है 4th या 9th से, तो पहले घर के अंदर जो भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आएंगे आप उससे भी रिलेटेड जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड हाउस से रिलेटेड आए तो भी कर सकते हैं। तो सेकंड हाउस का क्या है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स है। अगर सपोज कर लीजिए कि यदि 4th या 10th का सब लॉर्ड जो है वो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो वो इंजीनियरिंग को बोलता है। 3rd या 5th का जो सब लॉर्ड है वो 4th और 9th के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो वो कंप्यूटर साइंस की बात करता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप सब्जेक्ट ऑफ स्टडी निकाल सकते हो। पहला जो है वो 3rd हाउस का सब लॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है, यानी कि ग्रह, वो क्या सिग्निफाई करता है, और उसका जो नक्षत्र है वो क्या सिग्निफाई करता है। और तीसरे में 1 से 12 घरों के जो को रूलिंग प्लैनेट है, 4 के 4, उनमें से मुख्य रूप से सब लॉर्ड को हम पकड़ते हैं। तो अगर सब लॉर्ड का रिलेशन अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 4थे या 9वें घर से होता है, तो आप उन भावों से संबंधित जो विषय आपके सॉफ्टवेयर में भी दिया हुआ है, तो आप उन हर घर के जो
सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं 1 से 12 घरों के, उनसे भी आप अपना सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ले सकते हो। अब कई बारी आपने देखा होगा कि कोई करना चाहता है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे आपके सेक्शंस हैं, तो कई बारी उसको वो सब्जेक्ट मिलता नहीं है, पर वो करता इंजीनियरिंग ही है। मेडिकल में भी ऐसा ही है, कोई बनना चाहता है कुछ सर्जन, उसको मिल जाता है गाइनो या बीडीएस या कुछ ऐसी चीजें। वो क्या कारण होता है? वो कारण ये होता है कि जिस समय आपका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आप चूज करते हो, उस समय की जो भुक्ति लॉर्ड और अंतरा लॉर्ड है, वो उस विषय को सिग्निफाई ही नहीं कर रहे होते, ये उसी से संबंधित कुछ और विषय को सिग्निफाई कर रहे होते हैं। तो जिस जब आप सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का चयन करने की बारी आए, तो भुक्ति और अंतरा को चेक कीजिए। अगर भुक्ति और अंतरा लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और उसका स्टार अगर प्रॉमिस किए गए सब्जेक्ट के साथ टैली करता है, तभी आपको उन चीजों को मिलता है, या जिन जिन चीजों से टैली करेगा वही सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आप उस समय ले पाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।